ओम शांति। मीठे रूहानी भाइयों और बहनों, कभी सोचा है कि क्या एक साधारण इंसान देवता बन सकता है? आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक ज्ञान को समझने वाले हैं जो ठीक इसी बदलाव की बात करता है। ये मनुष्य से नारायण बनने की एक असाधारण यात्रा है। तो इस पूरी बात का जो सार है ना, वो इसी एक शक्तिशाली विचार में छिपा है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक तरह का वादा है कि एक सच्चे, सबसे ऊंचे सोच से सत्य को सुनकर साधारण मनुष्य भी नारायण जैसे दिव्य स्वरूप को पा सकता है। ये बदलाव की सबसे बड़ी संभावना है। तो सवाल उठता है कि ये असाधारण दावा आता कहाँ से है? हमारा आज का ये जो पूरा विश्लेषण है वो 17 मार्च 2026 की मुरली पर आधारित है, जो इस ज्ञान का मूल स्रोत है। हम सीधे उसी ज्ञान की गहराइयों में उतर रहे हैं, ये समझने के लिए कि आखिर ये रास्ता काम कैसे करता है। तो इस सफर को हम 6 हिस्सों में समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे आज की दुनिया की हकीकत से, फिर उस खोए हुए स्वर्ण युग को याद करेंगे जिसे हम सब भूल चुके हैं, फिर उस ज्ञान को समझेंगे जो रास्ता दिखाता है, और आखिर में उस दिव्यता को फिर से पाने का तरीका जानेंगे जो असल में हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो चलिए, सबसे पहला कदम हमें ये मानना होगा कि हम आज हैं कहाँ। इस ज्ञान के मुताबिक हमारी ये जो दुनिया है वो अभी किस हाल में है? इस ज्ञान के अनुसार हम अभी कली युग में यानी लौह युग में जी रहे हैं। इसे झूठखंड और दुखधाम भी कहा गया है। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां सच के ऊपर पर्दे पड़े हुए हैं और दुख हर किसी के जीवन का हिस्सा है। और यही है हमारी यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट, अंधकार। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा ही था? नहीं, ये ज्ञान हमें एक खोए हुए स्वर्ण युग की याद दिलाता है। एक ऐसी दुनिया जो आज की दुनिया से बिल्कुल बिल्कुल अलग थी। जरा इन दोनों में फर्क देखिए। एक तरफ है सतयुग यानी सच और सुख की दुनिया, और दूसरी तरफ है कलयुग, झूठ और दुख का संसार। ये सिर्फ अच्छे और बुरे वक्त की बात नहीं है, बल्कि ये चेतना की, कॉन्शियसनेस की दो बिल्कुल अलग अवस्थाएं हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा भारत जिसे स्वर्ग कहा जाता था, जहां हीरे जवाहरात की कीमत आम पत्थरों जैसी थी, जहां राज खुद लक्ष्मी नारायण करते थे। वो जीवन मुक्ति की अवस्था थी, मतलब इस दुनिया में रहते हुए भी दुख से पूरी तरह आजाद। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर दुनिया इतनी दुख भरी है तो इसका हल क्या है? यहीं पर बात आती है एक दिव्य मार्गदर्शक के आने की, जो अपने साथ सच्चा ज्ञान लेकर आते हैं। देखिए, इस अंधकार को मिटाने के लिए एक सतगुरु यानी सच्चे गाइड की जरूरत होती है। इस ज्ञान में उन्हें परम पिता कहा गया है। वो एक ही शक्ति जो युग के अंत में आकर सदियों से चली आ रही गलतफहमियों को मिटाते हैं और घर वापस जाने का सच्चा रास्ता दिखाते हैं। और ये ज्ञान ना कई पुरानी मान्यताओं को चुनौती देता है, जैसे कि जहाँ शास्त्र कहते हैं कि यह दुनिया का चक्र लाखों साल का है, ये ज्ञान कहता है नहीं, ये सिर्फ 5000 साल का है। जहाँ 84 लाख जन्मों की बात होती है, यहाँ उसे घटाकर सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म कर दिया गया है। ये बदलाव मुक्ति को एक बहुत दूर के सपने से एक हासिल करने वाला लक्ष्य बना देता है। 5000 साल, ये एक नंबर सब कुछ बदल देता है। ये पूरी दुनिया के खेल को एक छोटी, समझने लायक कहानी बना देता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्वर्ग कोई बहुत पुरानी, भूली बिसरी बात नहीं है, बल्कि एक ताज़ा याद है। और इसका ये भी मतलब है कि इस चक्र का अंत हमारे बहुत करीब है। तो ठीक है, ज्ञान तो मिल गया, लेकिन हम इस अंधेरे से निकलकर उस दिव्यता को वापस पाएं कैसे? तो चलिए अब इस ज्ञान के प्रैक्टिकल रास्ते पर चलते हैं। इस पूरी यात्रा का पहला और सबसे जरूरी कदम है देही अभिमानी बनना। आसान शब्दों में कहें तो ये महसूस करना कि मैं एक आत्मा हूँ और ये शरीर मेरा एक साधन है, ठीक वैसे ही जैसे एक ड्राइवर कार चलाता है। चेतना में आया यही बदलाव दिव्य बुद्धि यानी पार्श्व बुद्धि का ताला खोल देता है। तो निर्देश बिल्कुल साफ हैं। ये एक 3 स्टेप की प्रोसेस है। पहला, अपनी चेतना को शरीर से हटाकर आत्मा पर टिकाओ। दूसरा, इस दुनिया के जो अस्थायी रिश्ते हैं उनसे अपना लगाव, अपना मोह हटाओ। और तीसरा, अपना पूरा ध्यान उस एक सर्वोच्च पिता और अपनी सच्ची विरासत यानी आने वाले स्वर्ग के राज्य पर लगाओ। ये समझने के लिए कि हम आज यहाँ क्यों हैं, हमें आत्मा के पूरे सफर को देखना होगा। उन 84 जन्मों का चक्र जो हमें स्वर्ण युग से लेकर इस लौह युग तक ले आया।
इसे एक मोबाइल की बैटरी की तरह समझिए। जब आत्मा इस चक्र की शुरुआत करती है तो वो 100% चार्ज होती है। उसे सतोप्रधान या एकदम शुद्ध कहा जाता है। फिर 84 जन्मों के सफर में वो धीरे धीरे अपनी शक्ति खोती जाती है और अंत में तमोप्रधान यानी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाती है। और बस यही बात आज के समय को इतना इतना जरूरी बना देती है। ये ज्ञान हमें बताता है कि हम में से बहुतों के लिए ये उन 84 जन्मों की सीरीज का आखिरी जन्म है। ये हमारे सारे कर्मों का हिसाब किताब चुकता करने और घर वापस जाने का सुनहरा मौका है। और अब आते हैं इस यात्रा की आखिरी मंजिल पर, इसके इनाम पर। ये सब कुछ आखिर है किस लिए? इस सारी मेहनत का फल क्या है? 21 जन्मों की विरासत। जी हाँ, ये सिर्फ एक जन्म के लिए स्वर्ग नहीं है, बल्कि 21 जन्मों तक दुख के नामो निशान से दूर 100% सुख और शांति का राज्य है। यही वो सबसे बड़ा इनाम है, आत्मा की घर वापसी। ये लाइन इस पूरे सफर के अंतिम परिणाम को बहुत ही शक्तिशाली ढंग से बताती है। ये सिर्फ एक बेहतर इंसान बनने की बात नहीं है, ये अपनी असली दैवीय स्थिति को फिर से पाने और दुनिया का मालिक बनने के बारे में है। तो आखिर में ये सब कुछ इसी एक सवाल पर आकर रुक जाता है, जो सीधे हर आत्मा से पूछा गया है। ये 84 जन्मों में से आखिरी जन्म है। क्या हम अपनी विरासत, अपना स्वर्ग का राज्य वापस लेने के लिए तैयार हैं? फैसला हमारे अपने हाथ में है। ओम शांति।